एक मरतबा आप रमज़ान से पहले बना लें और पूरा रमज़ान जब जी चाहे आप सिर्फ गरम करें और खाएं, आराम से मज़े करें। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने ये सॉफ्ट और कितने माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं। देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मीठे समोसे की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में मीठे समोसे की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको अगर आप एक मरतबा बना लेंगे तो पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं दरमियान में बताती रहूँगी, और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, मीठे समोसे बनाना शुरू करते हैं। मीठे समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। यहाँ पे 2 कप जो है ना मेजरिंग कप के साथ मैंने आटे के ले लिए और मैदे के, और यहाँ पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून नमक है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। मीठे समोसे हैं लेकिन ये थोड़ा सा नमक डालने से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी है। ये डालने के बाद इसको जो है ना अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है इसके साथ। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे हमारे समोसे। इस तरीके से करना है लाजमी, डायरेक्ट इसको गूंदना नहीं शुरू कर देना। मैंने अच्छी तरह से मसल लिया, ये आप देख सकते हैं। अब हमने बनानी है मुट्ठी। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, तो ये इसका मतलब रेडी है। अगर मुट्ठी ना बने तो आपने थोड़ा सा जो है ना 1/2 टेबलस्पून इसमें घी या ऑयल जो भी शामिल करें वो और कर लेना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी सख्त डो बनानी है हमने। आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया, काफ़ी सख्त रखा है, इसको नरम की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब इसको गूंद लेना है, कम से कम 5 मिनट जो है ना वो इसको गूंद लेना है अच्छी तरह से। आटे को मैंने गूंद लिया और बगैर पानी लगाए ही गूंदा है। अब जो है ना गूंदने के टाइम पे ज़रा भी पानी नहीं लगाना, पेड़ा बना के रख लेंगे। हल्का सा ऊपर मैं पानी लगा दूंगी और इसको जो है ना कवर कर देना है 15-20 मिनट के लिए। अब समोसों की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे कढ़ाई रख ली है मैंने चूल्हे पे। 1 टेबलस्पून सिर्फ मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं और दूसरा भी। और यहाँ मेरे पास है 1 प्याली सूजी, वज़न में 1 पाव है। और इसको हमने 5 मिनट रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके अंदर जो है ना वो कच्चा पानी नहीं रहना चाहिए। आग तेज़ नहीं करनी वरना ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। और बहुत ज़्यादा ऑयल या घी भी शामिल नहीं करना क्योंकि इसको हमने सूखा सूखा ही रखना है। सूजी की बनाई मैंने 5 मिनट कर लिया, बहुत अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है। अब इसको मैं नीचे उतारूंगी और बाकी चीज़ें हम बाद में शामिल करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा करना है। सूजी ठंडी कर ली है मैंने, नीम गर्म सिया है। अब इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है ड्राई फ्रूट। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, जितनी मिकदार में आपने डालने हो डाल लें, लेकिन बस ये ख्याल रखना है अगर आप इनको स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो आपने सारे ड्राई फ्रूट जो है उनको 1 टेबलस्पून डाल के घी तो रोस्ट कर लेना है, ताकि उनके ऊपर जो है ना कोई नमी सी नहीं रहनी चाहिए जो हमारे समोसों को ख़राब करे। और यहाँ मेरे पास है पिसी हुई चीनी, 1 प्याली सूजी है और आधी प्याली जो है ना वो चीनी का पाउडर है। पिसी हुई चीनी है, साबुत चीनी नहीं शामिल करनी, और ठंडा करके शामिल करनी है ताकि पानी ना छोड़े सूजी। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पिसी हुई चीनी जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे चाश। उसके लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, और यहाँ पे 1 कप जो है ना वो मैंने इसमें पानी का शामिल किया है, और वही 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। दोनों चीज़ें सेम ली हैं। और 2 अदद जो है ना वो मैं इसमें सब्ज़ इलायची के मुंह खोल के डाल दूँगी। और इसको हमने मुसलसल हिलाते हुए इतना पकाना है कि चिपचिपा सा हो जाए। कोई एक तार वाली चाश नहीं हमने इसकी बनानी। चीनी मिक्स हो चुकी है, इस तरीके से करके देख लेना। ये हल्का हल्का चिपचिपा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। बस ये रेडी है चाश। अब इसको हम उतार लेंगे, इसे साइड पे करेंगे और दूसरा काम शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, और जिस भी चीज़ पे आपने बेलना है
उसके हिसाब से आप जो है ना वो इसको बेल लें, उसके पेड़े बना लें। मेरे पास जो चीज़ है उसके हिसाब से मैं इसके 2 पेड़े करूँगी। आपके पास अगर बड़ी कोई चीज़ है तो 1 पेड़े के साथ ही आप बेल सकते हैं। पतली रोटी इसकी बेलनी है जिस तरीके से हम समोसे की शीट बेलते हैं, जो नॉर्मल रोटी से थोड़ी ज़्यादा ही पतली होती है। एक पेड़े को मैंने कवर कर दिया और अब एक पेड़ा लेके तो इसको मैं बेलना शुरू कर लूँगी। नीचे हल्का सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है। रोटी को मैंने पतला सा बेल लिया, ये आप देख सकते हैं कितना पतला मैंने इसको रखा है। अब यहाँ पे मेरे पास है ये एक ढक्कन है डिब्बे का, इसके साथ मैं शेप काटूंगी। आपके पास अगर ये ना हो तो आप वैसे ही छोटी छोटी जो है ना इसके पेड़े बनाएं और एक एक करके बेल लें। इस तरीके से मैं इनकी कटिंग करूंगी और बाकी जो इसकी डो है वो मैं निकाल लूँगी और उसको जो है वो बाद में फिर से हम बेल लेंगे। अब ये वाली जो डो है इसको मैं निकाल लूँगी और इसको दोबारा से बेला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चारों किनारों की तरफ जो है ना वो पानी लगा देना है और इसके दरमियान में अब स्टफिंग भरेंगे जितनी भी आपको पसंद हो, या आपने जो भी साइज़ रखा होगा ना इसका उसी हिसाब से जाएगी। यहाँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। एक साइड को उठा के इस तरीके से करना है, प्रेस करना है, पहले अच्छी तरह से इसको पक्का करना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा खींच के इस तरीके से, फिर थोड़ा सा खींच के इस तरीके से, ऐसे ही हमने इसको सारे को करते जाना है इस तरीके से। एंड पे किनारा जो है उसको भी इस तरीके से, और ये देखें माशाल्लाह ये सारा बंद हो चुका है और प्यारी सी किंगरी बन चुकी है किनारों पे। इसी तरीके से मैं बाकी भी रेडी करूँगी। ये कुछ मैंने रेडी कर लिए हैं और एक मैं आपको दिखाऊंगी जिस तरीके से मेरे इलाके में बनते हैं। आपके इलाके में किस तरीके से बनते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये गोल रोटी बना ली है, अब इसके भी चारों तरफ में पानी लगाऊंगी। अब इसको मैं दरमियान से 2 हिस्सों में कर लूँगी। एक हिस्सा लेके इस तरीके से इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी, दूसरे को इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से जैसे हम दूसरा समोसा बनाते हैं अच्छी तरह इसको बंद कर देना है। कोन की तरह बनाएंगे और इसके अंदर जो है ना ये वाली हम स्टफिंग भर देंगे। और अब इस तरीके से इसको मैं बंद कर दूंगी और इसको बंद करने के बाद जो है ना अब इसके भी किनारे बनाएंगे जैसे हमने उसके किनारे बनाए हैं। और ये समोसा रेडी है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा है और बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और ये वाली साइड जो है ये हमने नीचे की तरफ करनी है। आप देख सकते हैं बबल नहीं निकल रहे, इतना ही हमने गर्म करना है। इसी तरह जो है ना वो क्रिस्पी बनेंगे और मीडियम टू लो आग पे इसको हमने पकाना है ताकि अंदर तक ये पके, मैदा जो इसका है अच्छी तरह पके और क्रिस्पी बने। माशाल्लाह देखें कितने अच्छी तरह फूल चुके हैं। अब इनके हम साइड चेंज करेंगे। अभी इनको कलर नहीं आया लेकिन 5 मिनट जो है ना इनको हो चुके हैं पकते हुए, इसलिए इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। माशाल्लाह सभी के सभी इस तरह फूले हुए हैं। माशाल्लाह कलर बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है। हाँ जी, अब मैं इसको निकाल लूँगी, उधर रखो इसको, और चाश में डालेंगे। चाश में हमने बस चंद सेकंड ही इनको रखना है। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी चाश
और अगर आप 1 महीने तक इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आपने चाश में नहीं डालना, आपने वैसे ही इनको रख लेना है। लेकिन चाश डाल के भी आप जो है ना इसको 15 दिनों तक रख सकते हैं। अब मैं इनको निकाल के यहाँ पे मैंने स्टैंड रखा है, इसके ऊपर रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसका शीरा है ना वो निकल जाए। और इसी तरीके से मैं बाकी भी निकालती हूँ। और इनके ऊपर भी चाश डाल लेनी है। हाँ जी, खेलो आप। हाँ जी, उधर बैठ जाओ। ज़्यादा देर अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो चाश तो काफ़ी इसके अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर वो नरम पड़ जाएंगे, उनकी वो जो है ना क्रिस्पीपन वो नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है तो अब मैं इसको गार्निश करूँगी पिस्ते के साथ। आप चाहे तो इसके ऊपर लगा सकते हैं चांदी के वर्क या कोई भी बादाम, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। एक मरतबा आप रमज़ान से पहले बना लें और पूरा रमज़ान जब जी चाहे आप सिर्फ गर्म करें और खाएँ, आराम से मज़े करें। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने ये सॉफ्ट और कितने माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं। देखिए माशाल्लाह, और अंदर से इनकी स्टफिंग देखें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जी ये लो, शाबाश। हाँ, खा लो खाओ। हाँ जी, खाओ।